नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। अगर आप राजस्थान की रोज की बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरों से। 1:13 बजे अजमेर कोर्ट में एक साथ होंगे 4 बम धमाके। 7 दिन में दूसरी बार मिली धमकी। सर्च ऑपरेशन शुरू। ठीक 1:13 बजे दहल जाएगा अजमेर कोर्ट। इस एक मैसेज ने राजस्थान पुलिस की नींद उड़ा दी है। 6 दिन पहले भी धमकी मिली थी। आज फिर 4 बम धमाकों का दावा किया गया है। ईमेल मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऊर्जा विभाग ने बिजली आपूर्ति और दरों की समीक्षा की। उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई। गर्मी से पहले अतिरिक्त बिजली व्यवस्था की योजना बनाई गई। राहत पैकेज के विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। करोड़ों की ठगी मामले में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी। अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा आईवीएफ की मालिक द्वारा दायर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत दे दी है। नागौर के जितेंद्र की इश्क के लिए जंग। बीवी को छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट ने बुलाई सीआरपीएफ। राजस्थान न्यूज। राजस्थान हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की एक युवती से शादी और उसे बंधक बनाने के मामले में सीआरपीएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स को दखल देने को कहा है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का अभियान शुरू किया। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर अभिभावकों से संपर्क के निर्देश दिए गए। ड्रॉप आउट छात्रों की सूची तैयार की जा रही है। नए सत्र से पहले आधारभूत सुविधाएं सुधारने पर भी जोर है। चिट्ठी में भीतरघात और शादी में मुलाकात। मोरपाल सुमन के घर जुटी बीजेपी ने क्या दे दिया? बड़ा संकेत। राजस्थान की राजनीति में चर्चित अंता उपचुनाव प्रत्याशी मोरपाल सुमन के बेटे के आशीर्वाद समारोह में भाजपा का बड्ढा जमावद्दा देखने को मिला। वायरल चिट्ठी विवाद के बाद यह पहला मौका था जब सांसद दुष्यंत सिंह और पार्टी के दिग्गज पदाधिकारी एक साथ नजर आए। बाबूलाल कटारा और लोकेश शर्मा के बहाने जोगाराम पटेल का विपक्ष पर निशाना। बोले, कांग्रेस के पंडित जवाब दें। राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर रोक का आदेश जारी होने के बाद महापड़ाव खत्म हो गया है। जयपुर में आज सुबह मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हल्की ठंड बने रहने का अनुमान जताया है। लोगों ने सुबह शाम गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आदिवासी होने के चलते बाबूलाल कटारा को अकेले निशाना बनाया गया। किरोड़ीलाल मीणा के लेटर बम में बड़ा दावा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से पेपर लीक का मुद्दा गर्मा गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार को पत्र लिखा। इस पत्र में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से जेल में मुलाकात का पूरा ब्यौरा है। साथ ही उन्होंने बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बनाने की संभावना पर भी विचार करने का भी सुझाव दिया। उनका दावा है कि बाबूलाल कटारा ने उन्हें कई चौंकाने वाली बात भी बताई है। साथ ही कहा कि साधारण आदिवासी परिवार से होने के कारण बाबूलाल कटारा को अकेले ही निशाना बनाया जा रहा है। पूरे मामले को ऐसे बनाया जा रहा है जैसे सारा फर्जीवाड़ा उसने ही किया हो। राज्य सरकार ने आगामी बजट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। विभिन्न विभागों से विकास योजनाओं का प्रेजेंटेशन लिया गया। ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड पर चर्चा हुई। युवाओं और किसानों पर विशेष फोकस की तैयारी बताई जा रही है। जोधपुर में नई सड़क परियोजना का निर्माण तेज हुआ है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए। हॉस्टल और पीजी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन ने नियमित निरीक्षण की बात कही है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी मिली। नई इकाइयों की स्थापना से रोजगार बढ़ने की संभावना है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। स्थानीय युवाओं में उत्साह का माहौल है।
बीकानेर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। गर्मी से पहले जल संकट से निपटने की तैयारी शुरू है। टैंकर और पाइपलाइन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारियों ने समय पर पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। बाड़मेर में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त तेज की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुर में मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर आज प्रगति समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। नए रूट से शहर के कई इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। यात्रियों को ट्रैफिक से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें दर्ज करने की सुविधा दी गई है। विशेषज्ञ टीमों को सक्रिय किया गया है। उदयपुर में झीलों के जलस्तर की मॉनिटरिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। गर्मी से पहले जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। नगर निगम ने साफ सफाई अभियान भी तेज किया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय संगठनों ने सहयोग दिया। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम आगे बढ़ा। यात्रियों की सुविधा के लिए नए वेटिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। कोटा में छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित हुआ। विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी। मानसिक स्वास्थ्य पर भी चर्चा की गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। बीकानेर में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू हुई। पशुपालकों को अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य तय किए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अलवर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मुख्य बाजार क्षेत्र में अभियान चलाया गया। व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने शहर को व्यवस्थित बनाने की बात कही। अजमेर में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। नकल रोकने के लिए विशेष टीम गठित की गई। विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश की सलाह दी गई है। भरतपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया। हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जा रही है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया गया। लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की गई। पाली जिले में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बैठक हुई। नए निवेशकों को रियायतें देने पर चर्चा की गई। स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग पर जोर दिया गया। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। चूरू में स्वच्छता अभियान के तहत नगर परिषद ने विशेष ड्राइव चलाई। कचरा निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर सफाई पर ध्यान दिया गया। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई। सीकर में जल संरक्षण को लेकर स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों को पानी बचाने के तरीके बताए गए। पोस्टर और रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना की। धौलपुर में किसानों के लिए फसल बीमा योजना पर शिविर लगाया गया। अधिकारियों ने आवेदन प्रक्रिया समझाई। समय पर पंजीकरण कराने की सलाह दी गई। किसानों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। श्री गंगानगर में मंडी में गेहूं की आवक बढ़ी है। व्यापारियों ने खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने पारदर्शिता का भरोसा दिया। और में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीकाकरण अभियान भी चलाया गया। पशुपालकों ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया। टोंक में सड़क मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। गड्ढों को भरने और नई परत बिछाने का काम जारी है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इसकी मांग की थी। प्रशासन ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बाड़मेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम तेज हुआ है।
नई इकाइयों की स्थापना से बिजली उत्पादन बढ़ेगा। निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। क्षेत्र में विकास की उम्मीद जताई जा रही है। उदयपुर में हस्तशिल्प मेले का आयोजन शुरू हुआ। स्थानीय कारीगरों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। पर्यटकों ने भी खरीदारी में रुचि दिखाई। इससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिल रहा है। जालौर में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। बच्चों को समय पर टीका लगाने पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीमें भेजी गई हैं। अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा करने का दावा किया। हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आधुनिक मशीनों की जानकारी किसानों को दी गई। विशेषज्ञों ने लागत कम करने के उपाय बताए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर सब्जी विक्रेता को उड़ाया। गाड़ी में बैठी दंपति ने कई बार रोका लेकिन नहीं माना। ड्राइवर जयपुर में गोपालपुरा स्थित अयप्पा मंदिर के पास राम मंदिर रोड पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार टैक्सी कार ने ई रिक्शा के पास बैठे एक सब्जी विक्रेता को टक्कर मार दी। क्लास में बैठे बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट अटैक से मौत। कॉलेज में हड़कंप दौसा के एक निजी कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की कक्षा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सावधान, फास्टैग एनुअल पास के नाम पर खाली हो सकता है। आपका खाता राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI फास्टैग का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए। राजस्थान का यह रेलवे ट्रैक अब होगा डबल। 470 करोड़ DDH रुपए की मंजूरी। ये फायदे होंगे शेखावाटी के रेल नेटवर्क को नई रफ्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रींग सीकर के बीच 50 किलोमीटर लंबे रेलखंड के दोहरीकरण के लिए 470.34 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सरकारी स्कूल में कुत्तों का आतंक, मासूम को इस कदर नोचा। ICU में हुई भर्ती तालेड़ा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा पर कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर घायल बालिका को कोटा रेफर किया गया है, जहां ICU में उपचार जारी है। उदयपुर में महिला टेलर पर हमला, लहूलुहान हालत में मदद के लिए चीखती निकली। पुलिस जाप्ता तैनात। उदयपुर में कुराबड़ कस्बे के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में महिला टेलर पर जानलेवा हमले के बाद गुरुवार को क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति रही। पीड़िता की दुकान और मोहल्ले में भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा। सीकर के गणेश्वर तीर्थ धाम में ब्लास्ट, कुंड में फेंके सूटकेस से हुए 3 धमाके, मचा हड़कंप। सीकर जिले के गणेश्वर तीर्थ धाम पर शुक्रवार दोपहर कुंड में फेंके गए एक सूटकेस में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि धाम परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। राजस्थान में खेजड़ी आंदोलन के बीच गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से पोस्ट वायरल, सरकार को दी धमकी। खेजड़ी संरक्षण आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट वायरल होने से बीकानेर में हलचल बढ़ गई है। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी। राज्य में 13 से 26 फरवरी के बीच मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्व CM गहलोत का जिक्र कर MLA बालमुकुंद ने रफीक खान पर कसा तंज। सदन के बाहर गरमाया माहौल। राजस्थान बजट के बाद विधानसभा के बाहर सियासी घमासान देखने को मिला। सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखे बयान और आरोप प्रत्यारोप से माहौल गर्मा गया। राजस्थान में यहां बोरवेल से निकले चांदी जैसे पत्थर, मजदूरों और लोगों में लूट की मची होड़ अलवर। शहर के अलकापुरी इलाके में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब बोरवेल खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से चांदी जैसी चमकदार धातु के टुकड़े बाहर आने लगे। नई भर्ती से जयपुर मेट्रो विस्तार तक राजस्थान के लोगों की वो 10 बड़ी उम्मीदें जो बजट में रह गई अधूरी। राजस्थान बजट की कमियों को उजागर करते विपक्ष के नेता और कुछ विशेषज्ञ। जानिए कौन से क्षेत्रों का नाम तक नहीं आया बजट में। 2027 तक पूरी तरह डिजिटल होगा राजस्थान। सभी सरकारी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। सुशासन की ओर बड़ा कदम।
दफ्तरों के चक्कर खत्म, घर बैठे मिलेगी हर सुविधा। ई गवर्नेंस मिशन तेज, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का रोड मैप तैयार। मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख बढ़ी, अब 21 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची। निर्वाचन आयोग का फैसला, गहन पुनरीक्षण को मिला अतिरिक्त समय। वोटरों के लिए राहत, संशोधन के बाद 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी। खेजड़ी कटाई पर रोक को लेकर सरकार ने पूरे राजस्थान में जारी किया आदेश, विधानसभा में लाया जाएगा। बिल सरकार के फैसले के बाद संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि यह पर्यावरण प्रेमियों के संघर्ष की जीत है। अब राजस्थान में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जोधपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सीजीएसटी अधिकारी पर करोड़ों की अवैध संपत्ति का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में सीबीआई ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंकित असवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में करोड़ों की संपत्ति और खर्च का खुलासा हुआ है। पहले भी रिश्वत मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, अब परिवार भी जांच के दायरे में है। राजस्थान में एनटीए की तर्ज पर बनेगी एजेंसी, क्या आरपीएससी का विकल्प होगी? बजट ऐलान के बाद बढ़ी सियासी हलचल। नई टेस्टिंग एजेंसी का स्वरूप, अधिकार क्षेत्र और आरपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साथ उसका संबंध क्या होगा? इस पर सरकार की ओर से विस्तृत खाका आना बाकी है। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा बहाने से वैध दावे नकार नहीं सकते। अदालत ने कहा कि कुप्रबंधन और पेशेवर नेतृत्व की कमी से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आरएसआरटीसी वित्तीय संकट में फंसा है। इसका बोझ कर्मचारियों पर नहीं डाला जा सकता। नीमका थाना के गणेश्वर तीर्थ धाम में सूटकेस ब्लास्ट से मचा हड़कंप। माक्के से कुंड की दीवारों में दरारें। मजदूर सुरेश कुमार ने बताया कि 2 व्यक्ति वहां आए थे जिनके हाथ में एक सूटकेस और नारियल की थैली थी। वे फोन पर बात कर रहे थे और कुछ ही पलों बाद उन्होंने सूटकेस को कुंड में फेंक दिया। इसके तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 2 महीने के भीतर सभी अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि दुकानों और ढाबों जैसे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर हटाया जाए। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में एक ऐसा दृश्य कैमरे में कैद हो गया जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। लाइव प्रसारण में एक विधायक को पहले अभिवादन करते और फिर आपत्तिजनक इशारा करते हुए देखा गया। हालांकि सदन के भीतर इस पर तत्काल कोई आपत्ति या आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई, लेकिन घटना के बाद सियासी माहौल में हलचल बढ़ गई है। दौसा के इंपल्स कॉलेज के क्लासरूम में कॉलेज छात्रा की मौत हो गई है। दौसा के इंपल्स कॉलेज की घटना, मृतक विनीता बैरवा के शव को रखवाया मोर्चरी में। बीए बीएड की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी विनीता। स्कूल प्रशासन ने दावा किया है कि क्लासरूम में अचानक बेहोश होकर गिरी थी छात्रा। अस्पताल लाए तो मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का आरोप, छात्रा की हुई संदिग्ध मौत। कॉलेज में सीसी